इफ cos थीटा इक्वल टू 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। देखो इस टाइप से देके हमें कुछ भी पूछा जा सकता है। हमने पढ़ के रखा हुआ है, जब हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ के रखा था कि 2ab और ये कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे उठा के वो a और b की वैल्यू कुछ भी दे सकता है, हमने पढ़ा था तब। यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर दे सकता है, अगर यहाँ 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया तो यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से घुमा फिरा के दे सकता है। देखो cos थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ p, 2 टाइम्स ऑफ p। cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p स्क्वायर प्लस 1 मतलब a स्क्वायर प्लस 1 है ना। मतलब किसकी वैल्यू है ये, अगर देखा जाए तो p स्क्वायर प्लस 1 मतलब p की वैल्यू क्या है, a है। क्या है, p की वैल्यू a है हम लोगों के पास, तो p स्क्वायर प्लस 1, तो यहां p स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी ये चीज। देखा जाए अगर कंपेयर करें हम लोग, अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या होगा, यह आ जाएगा 2p, मतलब b की वैल्यू 1 रख दें तो ये p स्क्वायर प्लस 1, यही तो हो रहा है। देखो b की वैल्यू 1 रख दी तो 2p cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, p स्क्वायर माइनस 1। अब ये p स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर भी हो सकता है, अब वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ p क्या है या गिवन ऑप्शन क्या है। ठीक, क्लियर। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे b को p रख दिया और a को 1 रख दिया, तो a को 1 रख दिया तो यहां भी तो 1 प्लस p स्क्वायर बनेगा, एक ही बात है, p स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस p स्क्वायर, लेकिन यहां चीज बदल जाएगी, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। ठीक, cos थीटा पूछा गया है, इस थीटा के सबसे हमने लिखा है sin थीटा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 1। इसी टाइप से लिखा होता है ना, इसी टाइप से लिखा रहेगा p स्क्वायर माइनस 1, या ऑप्शन में अगर 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर है तो वो भी आंसर हो सकता है। ठीक है, करेक्ट है इतना। तो यहां से उसने sin थीटा की वैल्यू पूछी, वो किसकी भी वैल्यू पूछ सकता है, tan थीटा की, cosec थीटा, cot थीटा, कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट हमें याद रखना है। अब जरूरी नहीं है यहां पे हो गया, अब cos थीटा दिया हुआ था तो हमने cos थीटा के सबसे लिखा, बात समझ में आ गई। ये जरूरी नहीं है, ये यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, अगर ये 2ab यहां आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये चीज तो सेम रहेगी, यही रहेगी। अगर यहां p स्क्वायर कितना आ जाता, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आ जाता, और sin थीटा पूछता तो 2ab अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा हमको कि cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है। cos थीटा की वैल्यू अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है, एडजेसेंट पे 2p दिया हुआ है, तब हम इसे यहाँ पे उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इन्हें इंटरचेंज किया जा सकता है। क्लियर, डिपेंड करेगा कि cos थीटा दिया गया है, sin थीटा। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, क्वेश्चन नंबर 31। ट्रिपलेट्स बहुत जरूरी है याद करना। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p के बराबर है, तो इसका मतलब क्या, देखो यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा अगर p दिया हुआ है, तो एक चीज हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को RHS में ले जाएंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो वहां से हम लोग जानते हैं अगर इसकी वैल्यू p के बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट ये चीज बोल सकते हैं कि 1 माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन p होगी। करके देखना चाहे तो भी कर सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लगा के देखिए। अब पूछा क्या गया है, एक काम करते हैं हम लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालें, पूछा क्या गया पहले ये देखते हैं। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस, यह आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लिया तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, सेक थीटा की वैल्यू। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। जब ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स सेक थीटा, ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई p हो जाएगा ये, और ये 2 उठा के हम लोग यहां रख दें, ट्रायंगल बनाएंगे। cos थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब देखो ये भी आ गया, वही चीज आ गई।
तो यहां से ये चीज क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर माइनस 1। देखो अगर ये चीज याद है हमें, ट्रिपलेट, ये वाला ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में काम आएगा ये। साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं आसानी से। साइन थीटा अपोजिट थीटा ये मानना है हमने, ठीक है, तभी तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट हुआ। कितना आ जाएगा ये, पी स्क्वायर प्लस 1, ये 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर हो जाएगा ये। और यहां क्या कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। कितना आ जाएगा आंसर, पी स्क्वायर। क्लियर है बात, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर। देख लेते एक बार, करेक्ट किया है, अपोजिट, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम लेके कैंसिल, 2 पी स्क्वायर, पी से पी कैंसिल, 1 माइनस माइनस 1 2, ठीक है। तो पी स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला ट्रिपलेट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर पी है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 अपॉन पी होगा, ये हमने पढ़ा। साइन थीटा का कॉस थीटा के केस में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, जो ए प्लस बी ए माइनस बी लगेगा वो किस में लगेगा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा उससे वो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये इनवर्स क्वेश्चन है, मतलब उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है। भूल जाते हैं अभी ये वाला क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा निकालना क्या है हमने, बस, ठीक है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। देखो दोनों में गिवन कंडीशन सेम है, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछी गई है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि ये जो चीज आई है ना ट्रायंगल, ये यहां से आया है, मतलब इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये ट्रायंगल आएगा। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा। कितना आ जाएगा, ये 32 का आंसर भी यही आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, पी स्क्वायर ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी की वैल्यू पूछी गई थी, कितना आ जाएगा, साइन थीटा। चलिए अब देखते हैं कुछ रिजल्ट्स। मान लो हमारे पास क्या गिवन है, हम ये तो जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बात समझ में आ गई। अगर हम क्या देखें यहां से कि मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लो साइन ए दिया हुआ है और ये किसके बराबर है, कॉस ए के, कॉस बी के बराबर, मान लो कॉस बी के बराबर मान, मतलब अगर हमने दिखा कि ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहां पे कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों के पास, साइन 30 1/2, तो ये 60 डिग्री पे होता है, कॉस 60 डिग्री की होती है 1/2, तब जाके 1/2 आएगा। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 30। हमें ये भी पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर हमारे पास कंडीशन ऐसी बन के आ जाती है कि अगर साइन ए की वैल्यू कॉस बी के बराबर है, ऐसा लिख के आ जाए, या फिर tan ए की वैल्यू कॉट बी के बराबर आ जाए, या फिर सेक ए की वैल्यू कॉसेक ए के कॉसेक बी के बराबर आ जाए। तीनों कंडीशन में अगर ऐसा है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। जनरल सी बात है जो हमने क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इस पे, लेकिन अगर किसी को याद रखना चाहे, कंफ्यूजन होता है, तो अगर साइन ए बराबर कॉस बी है तो a प्लस बी बराबर 90, क्योंकि b की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट है, ठीक है, इन्हें हम लोग याद रख सकते हैं। ये हम पढ़ भी चुके हैं क्यों होता है 90 माइनस थीटा, क्लियर है बात। तो ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में साइन ए बराबर कॉस बी आ जाता है, tan ए बराबर कॉट बी आ जाता है, सेक ए बराबर कॉसेक बीटा आ जाता है, बी आ जाता है, इसका मतलब a प्लस बी, ये क्या है, a और b एंगल्स हैं, ये क्या है, a और b एंगल्स हैं। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अननोन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब। 2y cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा एंड 2x sec थीटा माइनस y cosec थीटा इक्वल टू 3, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां 2y cos थीटा है, यहां 2x sec थीटा है, माइनस y cosec थीटा है, लेकिन यहां x
साइन थीटा है। अगर हम क्या करें, यहाँ x के साथ cos वाला टर्म है और यहाँ x के साथ साइन वाला टर्म है, तो हम लोग क्या करें, अगर इसे 1/cos और 1/sin लिख दे तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 2x है, हमने सोचा कि अगर इसे cos x बना लें, cos थीटा बना लें, माइनस y हम लोग इसे sin थीटा बना लें बराबर 3। अब देखो 2x sin थीटा हो जाएगा, यहाँ x sin थीटा है लेकिन यहाँ 2x sin थीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस y cos थीटा। देखो यहाँ 2y cos थीटा, यहाँ पे y cos थीटा बन गया, सिमिलर चीजें बनने लग गई। अब 3 sin थीटा cos थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब x sin थीटा, ये जो x sin थीटा है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग 2y cos थीटा यहां रख दे तो 2y cos थीटा माइनस y cos थीटा रख दी ना हमने वैल्यू, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा, ये आ जाएगा cos थीटा। यहां से ये 4y cos थीटा है, ये y cos थीटा, तो 3y cos थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3y cos थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। 3 से कैंसल, 3 cos थीटा से cos थीटा कैंसल, y बराबर sin थीटा आ जाएगा। y की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, sin थीटा। क्लियर है, y की वैल्यू sin थीटा निकाल ली। अब x की वैल्यू यहां रख दें अगर हम y sin थीटा, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर cos थीटा, ये माइनस y की वैल्यू sin थीटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, y की वैल्यू sin थीटा रख देंगे यहां से, sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये भी sin थीटा है बराबर 3। ये आ जाएगा 2x cos थीटा बराबर ये -1, तो कितना आ जाएगा, ये +1 4, ये आ जाएगा 2, तो x बराबर 2 cos थीटा, x बराबर 2 cos थीटा। y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई, है ना। अब x स्क्वायर क्या है, 2 cos थीटा, x क्या है, वही x है 2 cos थीटा, इसका स्क्वायर, प्लस y क्या है, ये 4 है, y क्या है, sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा। तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम्स ऑफ 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर है बात, दोनों का यूज किया है, बस एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर कितना आएगा इसका, 4। कितना आ जाएगा आंसर, 4। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ r इक्वल टू r sin थीटा इक्वल टू 1। आंसर लिख लेते हैं यहां पे, इसका क्या है, 4 34। इफ r sin थीटा इक्वल टू 1 एंड r cos थीटा इक्वल टू √3, देन फाइंड r स्क्वायर tan थीटा। r स्क्वायर tan थीटा की वैल्यू पता लगाना है, ठीक है। देखो अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, देखो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है। तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये आ जाएगा 1, यहां स्क्वायर कर दिया, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 3, ऐड कर दो तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये तो 1 आ जाएगा। r की वैल्यू आ जाएगी +-2, r की वैल्यू +-2, प्लस रखें या -2 माइनस रखें, बात तो एक ही है। क्यों बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर तो 4 ही होगा, r स्क्वायर tan थीटा पूछा है ना, r स्क्वायर tan थीटा पूछा है, r की वैल्यू 2 रखें या -2, ये आ गया 2 का स्क्वायर। अब tan थीटा की बारी, दोनों को क्या करें हम लोग, डिवाइड कर दें। भाई r sin थीटा है और r cos थीटा है, r sin थीटा कितना है 1 और r cos थीटा √3, r से r कैंसिल, ये आ जाएगा tan थीटा 1/√3, tan थीटा 1/√3, 1/√3 कितना आ जाएगा 4/√3, ठीक है, 4/√3। क्लियर है इतनी बात, 4/√3 क्या रहेगा आंसर, लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर 4/√3। बात समझ में आ गई कैसे किया, भाई स्क्वायर करके ऐड कर दिया, हमें पता है कि जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो r स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1 आइडेंटिटी से। कितना आ जाएगा ये ऐड करने के बाद 4,
r की वैल्यू प्लस माइनस 2, हमने उठाई 2, माइनस रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, है ना भाई, r से r कैंसल, tan थीटा बराबर कितना 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 35, देखो बस आइडेंटिटी का खेल है और बस यही दिमाग लगाना है कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। 35, r cos थीटा माइनस √3 स्क्वायर प्लस r sin थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन r tan थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय r sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर एक काम करते हैं, स्क्वायर हम लोग खोल दें, ठीक है, या फिर उससे भी बेहतर तरीका है अलजेब्रा वाली ट्रिक लगा दें। कौन सी ट्रिक, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 के बराबर है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर 0 के बराबर होता है तो एक चीज तो हमें ये देखो, 0 कब हो सकती है कोई भी चीज, या तो क्या हो -1 हो और प्लस हो, मतलब जितनी वैल्यू यहां पे है उतनी वैल्यू यहां पे है तो 0 हो जाएगी। मतलब इक्वल एंड अपोजिट साइन वाली चीजों को अगर ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। मान लो -10 है, -10 प्लस 10 0 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि एक वैल्यू पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, क्या वो यहां पे एप्लीकेबल है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखी हमने तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 2 के बराबर। क्या ये 0 के बराबर है क्या, नहीं है बराबर। मतलब एक कंडीशन तो चले गई जो 0 बनाने की क्या रख सकते थे, कैपेसिटी थी, जो 0 बना सकती थी। दूसरी चीज ये कब हो सकता है, जब हमारे पास दोनों चीजें क्या हो जाएं 0, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास क्या हो जाए 0 आ जाए किन्हीं भी दो स्क्वायर का समेशन, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव भी वैल्यू रखी ना हमने तो पॉजिटिव बन जाएगा वो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। वो कब हो पाएगा, जब दोनों वैल्यू क्या हो 0, जब दोनों वैल्यू क्या हो हम लोगों के पास 0 हो, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये पॉसिबल है। ये अलजेब्रा में बहुत जगह काम आता है। इसका मतलब क्या है, ए भी 0 है और बी भी 0 है, ठीक है, ए भी 0 है और बी भी 0 है। इसका मतलब कि r cos थीटा √3 है, r cos थीटा माइनस √3 ये भी क्या है 0 है, और r sin थीटा -1 भी क्या है 0 है, ठीक है। या तो स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos थीटा की वैल्यू √3/r और r sin थीटा की वैल्यू 1/r, सॉरी ये sin थीटा की वैल्यू 1/r। इतनी बात क्लियर है भैया। तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ a भी 0 हो और b भी 0 हो। अलजेब्रा में बहुत बार करते हैं हम लोग। अब यहां से सिंप्लीफाई करें, अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें अगर हम, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। एक काम करते निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा हो जाएगा, मतलब 1/r डिवाइडेड बाई √3, तो 1/√3 हो जाएगा ये, प्लस sec थीटा, cos का उल्टा sec, तो ये r/√3 हो जाएगा। r sec थीटा r/√3 प्लस tan थीटा, इन दोनों का क्या डिवीजन कर देंगे हम लोग। tan थीटा मतलब क्या, यहां पे जो वैल्यू रखी थी 1/√3। क्लियर है इतनी बात। tan थीटा के इसमें क्या चीज आ जाएगी, यहां से जब tan थीटा रहेगा हमारे पास तो क्या आएगा, tan थीटा की वैल्यू में r नहीं आएगा, लेकिन यहां r आएगा। जहां sec थीटा है यहां r आएगा, फिर यहां पे r भी है, sec थीटा है, r है और sec थीटा है, तो r/, ठीक है। tan थीटा में r नहीं आएगा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल कर देंगे सभी में, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r डिवाइडेड बाय r² प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ r/r² प्लस 1, ठीक है। देखो यहां भी वही चीज बन के आ रही है। ये r² प्लस 1 अगर हम यहां कर दें और ये 2r कर दें तो ये r² माइनस 1 है। हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि देखो ट्रिपलेट अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे कितना फायदा होगा। आंसर में ही वही चीज निकल के आ गई। देखो
अगर यहाँ पे कुछ रहा होगा, मान लो यहाँ पे cos sin थीटा रहा होगा, इस पूरे की वैल्यू क्या रही होगी, सॉरी cos थीटा रही होगी, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर वो साइन की वैल्यू पूछ लेता, अगर ये बोल देता कि इसकी वैल्यू साइन थीटा cos थीटा के बराबर है, इसका मतलब, और साइन थीटा की वैल्यू पूछ लेता, तो क्या करते हैं, तो यहां से हम ट्रायंगल बना के साइन थीटा की वैल्यू निकालते, जो कि क्या होती है, आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर कितना आएगा हमारा यहां से 2r अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है इतनी बात? अगर ऑप्शन देखो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे कि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। हो सकता है वो क्या करे, हमसे आर की टर्म में पूछ लेता, या फिर अगर हमसे बाई चांस ऐसा बोल दिया जाता कि हमें आर की टर्म में नहीं चाहिए, हमें कांस्टेंट एक आंसर चाहिए, कांस्टेंट आंसर चाहिए, ठीक है, तो क्या क्या करेंगे हम लोग। देखो एक चीज हमें पता है कि भाई ये cos थीटा है और ये sin थीटा है, अगर स्क्वायर करके ऐड कर दे तो r की वैल्यू निकाल दी जा सकती है ना। कैसे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाई आर, तो 1 बाई आर स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू √3 बाई आर स्क्वायर, √3 का 3 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। r की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे, फिर से डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक। 2r, 2 टाइम्स ऑफ r मतलब 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा आंसर 4/5। दोनों आंसर करेक्ट है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि ऑप्शन हमें r की टर्म में दिया गया है या कांस्टेंट आंसर पूछा गया है। क्लियर?